नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे पाइरोल को। आज हम पढ़ रहे हैं पाइरोल की संरचना। जी हाँ, पाइरोल की संरचना किस प्रकार से होती है। 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। आज इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे संकरण का निर्धारण कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस प्रकार से। यहाँ पे इस कार्बन की यदि मैं बात करूं तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे संकरण क्या है, sp2। इसी प्रकार से यहाँ भी संकरण क्या है, sp2। तो सभी कार्बन में sp2 कार्बन जो संकरण है, sp2 कार्बन जो संकरण प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर यदि मैं संकरण की यदि बात करूं, नाइट्रोजन का अकेले का यदि मैं संकरण ज्ञात करना चाहता हूं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और साथ में लोन पेयर भी है। जबकि यहाँ पे लोन पेयर है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है इस प्रकार से। इसी कारणवश से इस लोन पेयर को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे संकरण sp3 ना होकर क्या होता है, sp2 होता है। वो किस कारण होता है अपन उसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स के आधार पर अपन समझ सकेंगे। आगे देखते हैं इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत। देखिए, हमें पाइरोल के अंतर्गत हमने देखा, यहाँ पे बना देता हूं पाइरोल को इस प्रकार से। तो यहाँ भी sp2 है, सभी जगह sp2 है। देखिए, इसको मैं कार्बन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, इसको कार्बन नंबर सेकंड दे देता हूं, इसको कार्बन नंबर थर्ड दे देता हूं, इसको कार्बन नंबर फोर्थ दे देता हूं। यदि देखिए आगे यदि इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को यदि मैं ज्ञात करता हूं तो सबसे पहले हमने संकरण का निर्धारण कर लिया है। sp2 संकरण है सभी के एटम्स के ऊपर। सबसे पहले देखिए, हमने 3 बातों को देखना है इसमें। सबसे पहले हम कार्बन को देखेंगे, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन को देखेंगे और फिर हम हाइड्रोजन को देखेंगे। तो मोस्टली रूप से सबसे पहले हम कार्बन को देखते हैं। तो सामान्य रूप से कार्बन का यहाँ पे यदि एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो 6 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 एंड 2p2 होता है। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा जैसे ही बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स की यदि मैं बात करूं तो इस प्रकार से इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2s के अंतर्गत 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p के अंतर्गत भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। ये 2p के हो गए, एक 2px में और एक 2py में। जबकि यहाँ पे जो 2pz है ये कैसा है भाई, रिक्त है इस प्रकार से। यदि आगे मैं यदि इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो ये सामान्य कार्बन की बात थी। यदि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मैं कार्बन को स्टार से इंडिकेट कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2s से एनर्जी का अवशोषण करके कहाँ पे चला जाएगा, 2pz के अंतर्गत चला जाएगा इस प्रकार से। तो मैं बना सकता हूं इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को। ये 2s हो गया एंड ये 2p हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन अब शेष बच गया है 2s के अंतर्गत और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं किसमें, 2p के अंतर्गत। तो ये 2px में भी एक, 2py में भी एक और 2pz के अंतर्गत भी एक इलेक्ट्रॉन शेष रह गया है। हमने संकरण का निर्धारण कर लिया था कि संकरण क्या है। यहाँ पे यदि कार्बन नंबर यदि मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ तो कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन सर्वप्रथम। तो कार्बन फर्स्ट और सेकंड की ये दोनों संलग्न है इस नाइट्रोजन से। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर सेकंड की। अब देखिए, यहाँ पे संकरण का निर्धारण हो चुका है। तो यहाँ पे संकरण मोस्टली रूप से है क्या भाई, sp2 संकरण है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए समान एनर्जी वाले हैं तो उतने ही संकृत कक्षकों का निर्माण करेंगे। अर्थात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कितने संकृत कक्षकों का निर्माण होगा, 3 संकृत कक्षकों का निर्माण होगा मोस्टली रूप से। क्योंकि यहाँ पे संकरण में 3 ही कक्षक भाग ले रहे हैं और तीनों के तीनों कैसे होंगे भाई, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा और ये भी sp2 होगा। इस प्रकार से तीनों के अंतर्गत एक एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि हमारा ये जो शेष बचा हुआ 2pz है इसके अंतर्गत इसने संकरण में भाग नहीं लिया है। ये कौन सा हो गया, 2pz वाला हो गया जिसके अंतर्गत क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ये कैसा कक्षक है, असंकृत कक्षक।
इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा, फिर आगे समझाता हूं इसी बात को। देखिए आप यहाँ पे हमने असंकृत कक्षक एक है, जबकि यहाँ पे 3 संकृत कक्षक है। यदि इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो यहाँ पे हमें पता है कि sp2 की यदि मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं तो देखिए sp2 की आती है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आती है। तो देखिए ये कार्बन हो गया, इस कार्बन की यदि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाना चाहता हूं मैं, इस प्रकार से ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई, एक ही प्लेन के अंतर्गत प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे देखिए ये भी sp2 है, ये भी sp2 है एंड ये भी sp2 है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक sp2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है क्या, जबकि एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके अंतर्गत है, 2pz के अंतर्गत है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, असंकृत कक्षक बोल रहे हैं। असंकृत कक्षक हो गया ये। और ये कैसी स्ट्रक्चर है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई इसकी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर सेकंड की, हम दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं। देखिए यदि आगे में इस स्ट्रक्चर्स को ऊपर बनाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा आप। देखिए यहां तक हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे संकरण sp2 है और इस प्रकार से 2pz के अंतर्गत इस एक इलेक्ट्रॉन ने संकरण में भाग नहीं लिया है। इसी स्ट्रक्चर्स को यदि मैं ऊपर बनाना चाहता हूं तो किस प्रकार से, ये भी sp2 था, ये भी sp2 था, ये भी sp2 था, जबकि ये 2pz वाला था जिसने इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये असंकृत कक्षक था, इसने संकरण में भाग नहीं लिया था। यदि मैं C1 यदि C2 की बात करूं तो देखिए यदि इस कार्बन की बात करूं तो नाइट्रोजन के साथ में ये क्या बनाने वाला है, बॉन्ड बनाने वाला है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने वाला है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो ये एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने वाला है। जबकि असंकृत कक्षक किसमें भाग लेते हैं भाई, पाई बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, जिसमें क्या होता है, समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। जबकि यहाँ पे ये किस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये सिग्मा वाला है और ये भी सिग्मा वाला है। तो इधर देखिए ये कार्बन है, इधर नाइट्रोजन से अटैच्ड है और ये कार्बन भी इस नाइट्रोजन से अटैच्ड है। तो एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा, जबकि इधर की ओर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी इधर की ओर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से कौन से टाइप का ओवरलैपिंग होती है, एक प्रकार से अक्षीय अतिव्यापन होता है, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग। इस प्रकार से एक्सियल ओवरलैपिंग के माध्यम से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इतना आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यदि मैं कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 की बात करूं तो देखिए कार्बन नंबर जो 3 है ये इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन नंबर ये वाला 4 है तो ये भी इधर की ओर कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों ओर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ही समझ लेते हैं इस बात को। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन से अटैच्ड था कार्बन नंबर 1, तो 3 है जो दोनों ओर से कार्बन से अटैच्ड होगा। तो यहाँ भी एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग होती है इस प्रकार से। बिल्कुल बारीकी से समझिएगा इस बात को। इसके बाद में यदि मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, देखिए ये बात सामने निकल के आई है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या है वो 2pz के अंतर्गत है, जबकि 3 है जो sp2 संकृत कक्षकों के अंतर्गत प्रेजेंट है। इसी प्रकार से यदि इस नाइट्रोजन की बात करूं तो हमें पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3 होता है। आउटर मोस्ट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि यहाँ पे इसकी एक्साइटेड स्टेट की यदि मैं बात करता हूँ तो ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में चला जाता है, 2p के अंतर्गत चला जाता है। तो इस प्रकार से अपन 2s में देखिए एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, जबकि 2px में भी एक, 2py में भी एक, जबकि 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का संकरण क्या है, sp2 है। तो यहाँ पे देखिए एक s और 2p मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, ये sp2 संकृत कक्षकों का। जबकि ये जो 2pz वाला है ये कैसा रह जाएगा, इसके पास में एक लोन पेयर
शेष रह जाएगा, जबकि इसने संकरण में भाग नहीं लिया है। ये काम आएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये एक असंकृत कक्षक हो गया। इस प्रकार से तो हमारे पास बन चुके हैं क्या भाई, तीन तो संकृत कक्षक, जबकि एक असंकृत कक्षक का निर्माण हो चुका है। तो 3 तो sp2 बन गए, जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन शेष है, जबकि एक 2pz वाला है जो असंकृत कक्षक है, जिसके पास में एक लोन पेयर है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो sp2 है, यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, तो ये नाइट्रोजन होगा इस प्रकार से। और नाइट्रोजन के पास में देखिए, यदि इसकी स्ट्रक्चर्स को इस प्रकार से बनाता हूं तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। तो इसका प्रत्येक sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, इसके पास प्रत्येक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों के तीनों संग्रहित कक्षक है, जबकि एक है जो हमारा 2pz वाला है, इसके पास में क्या है भाई, ये 2pz वाला हो गया, जिसने संकरण में भाग नहीं लिया है। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर्स होगी। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे देखिए इसकी स्ट्रक्चर्स को, कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन अब देखते हैं। यदि इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स बनाना चाहता हूं तो देखिए किस प्रकार से बना सकता हूं। हमें पता है कि ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, और यहाँ पे एक क्या है भाई, नाइट्रोजन है। प्रत्येक से हाइड्रोजन संलग्न है, इस कार्बन से कार्बन, इससे नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखिए इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को यदि मैं बनाना चाहता हूं तो किस प्रकार से बनाऊंगा। इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। प्रत्येक बात को समझिएगा आप। ये प्रत्येक कार्बन की ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से। देखिए ये कार्बन है, प्रत्येक कार्बन का संकरण यहाँ पे हमें पता है कि sp2 आ रहा था, तो 3 sp2 संकलित कक्षकों का निर्माण हो रहा था, और प्रत्येक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। क्या भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन था, इस प्रकार से। इसी प्रकार से दूसरे कार्बन का भी, यानी प्रत्येक के पास sp2 संकलित कक्षक है, सारे के सारे sp2 वाले हैं। ये sp2 हो गए सारे के सारे, और प्रत्येक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक प्रकार से हो रही है एक्सियल ओवरलैपिंग। जी हाँ, एक्सियल ओवरलैपिंग किन किन के बीच में हो रही है, इस कार्बन के sp2 और इस कार्बन के sp2 के बीच में एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, और एक अपने पास में यहाँ पे प्रत्येक के पास 4 हाइड्रोजन, प्रत्येक के पास एक एक हाइड्रोजन था, इसलिए इस प्रकार से टोटल 4 हाइड्रोजन थे। तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1s 1 हाइड्रोजन का होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में 4 हाइड्रोजन थे। तो यहाँ पे प्रत्येक का 1s जो ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये sp2 के साथ क्या करने वाला है, ओवरलैपिंग करने वाला है। ये हाइड्रोजन्स के हो गए। तो यहाँ भी क्या हो रही है, एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ भी एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग है, क्योंकि यहाँ पे किन किन के बीच हो रही है, sp2 और 1s के बीच में, जबकि यहाँ पे sp2 के बीच में, जबकि यहाँ भी sp2 के बीच में। जबकि यहाँ पे देखिए एक कार्बन की जब भी हम बात कर रहे थे तो वहां पे प्रत्येक के पास 2pz के अंतर्गत एक एक इलेक्ट्रॉन शेष था। क्या, इस प्रकार से उस इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते अपन। जबकि नाइट्रोजन के पास कितने थे भाई, एक लोन पेयर प्रेजेंट था। क्या, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गई भाई, 2pz के अंतर्गत। यदि इस स्ट्रक्चर्स को इधर बनाना चाहूं तो मैं किस प्रकार से बना सकता हूं। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इस प्रकार से। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया इस प्रकार से, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड, सारे के सारे ये सिग्मा बॉन्ड होंगे। इस प्रकार से ये सिग्मा बॉन्ड हो गए। जबकि प्रत्येक कार्बन पे यहाँ पे अभी तक क्या है, शेष एक एक इलेक्ट्रॉन शेष है, जबकि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये एक प्रकार से हमने सिग्मा
जो सिग्मा कक्षकीय संरचना या सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, इसको समझा है। तो ये इसकी सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गई इस प्रकार से। यहाँ पे अभी तक हमने पाई बॉन्ड को नहीं समझा है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए आप रिक्त पड़े हुए हैं, किसके अंतर्गत है, यहाँ पे ये 2pz के अंतर्गत प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर्स को अपन अब आगे भी समझेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अब तक के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ने वाले हैं पाई स्ट्रक्चर्स को। धन्यवाद।